बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे बराह रास्त। जहाँ कहीं भी प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, हमारे साथ हर रोज़ राब्ते में रहते हैं और प्रोग्राम के ज़रिए कनेक्ट रहते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। उन तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि हर रोज़ ही आप देखते हैं बराह रास्त, आप लोगों के मसाइल, आप लोगों के सवालात, आप लोगों की जो टेंशन्स, जो परेशानियाँ, यकीनन हर बंदा किसी न किसी मसले में मुब्तला, परेशानी में नज़र आता है और हल हकीकी मानों में इन तमाम मसाइल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुक जाने से ही मिलता है। और इसका एक तरीक़ाकार, एक अंदाज़ बंदा मोमिन का क्या होना चाहिए और क्या होता है, उस पर भी हम प्रोग्राम में हर रोज़ डिस्कस करते रहते हैं। उसके अलावा कोशिश होती है कुरान व सुन्नत और अहादीस की रोशनी में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मशाइख़, पीरान उज़ाम जो कि आप अहबाब की रहनुमाई करें और रहनुमाई करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अपने इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। एक मौजू पे भी हम लोग गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम के दौरान, ताकि आप लोगों की रहनुमाई उस एतबार से भी साथ साथ जारी व सारी रहे। और प्रोग्राम में कॉल करने के लिए जो लाइव नंबर्स हैं वो आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप प्रोग्राम में सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई भरपूर जो है वो की जाएगी। व्हाट्सएप के ज़रिए, ख़त के ज़रिए, लाइव स्ट्रीम फेसबुक के ज़रिए आपके पैगामात, आपके मैसेजेस हम तक पहुँचते रहते हैं और इंशाअल्लाह वो भी हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहते हैं। गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप ज़ियारत करते हैं हर रोज़ माशाअल्लाह। आज एक मरतबा फिर हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारे प्रोग्राम का, हमारी टीम का माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा साहबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब किबला। तमाम हमारे देखने वाले, सुनने वाले जो सवालात भी करते हैं और जो पर्सनली जानने वाले हैं अहबाब जिनसे हमारी मुलाकात रहती है, मेरी हो या पीर साहब किबला की हो, बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते रहते हैं, सवालात कहते रहते हैं और उसके अलावा साथ साथ जो है वो हमारे जितने भी नाज़रीन और सामाईन हैं उनके भी बहुत से मैसेजेस और पैगामात हम तक पहुँचते हैं। एक सवाल हमारे भाई हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझ तक पहुँचाया था, मैं वो पहले शामिल कर लूँ, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम जो है वो प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। जो अभी सवाल होता है वो किसी भी सूरत में हम तक आए, हमारी कोशिश होती है कि उसकी रहनुमाई मुकम्मल की जाए। फ़रा शफ़ीक जो है वो उनका नाम है, हमारी जो बहन है और वालदा का नाम है नौशाबा फ़रीक, और फैज़ान इलियास जो है वो भाई साहब जो लड़के हैं, और रज़िया इलियास उनकी जो है वो वालिदा का नाम है। रिश्ते के एतबार से ये जानना चाह रहे हैं फ़रा शफ़ीक और जो है वो फैज़ान इलियास, इन दोनों के आपस में रिश्ते के हवाले से इन्होंने सवाल किया है कि क्या इनके लिए रिश्ता अगर किया जाए तो मुनासिब रहेगा, अगर खुदा न खास्ता कोई मसला या कोई परेशानी है तो वो भी साथ में जो है वो ज़रूर बताई जाए और रहनुमाई की जाए। फिर सब इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे। आज के सबसे पहले जो हमारे मैसेज के ज़रिए हम तक सवाल आया है, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह। फिर सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। आज के इस प्रोग्राम में जो पहला सवाल किया गया है इस्तिखारे में और इस्तिखारे के मुतालिक, इस बच्ची और बच्चे का जो रिश्ता है कि ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, या होगा या नहीं होगा, इसके लिए तो मेरी बहन, मैं आपको इस्तिखारा बता देता हूँ। सुन्नत के मुताबिक आप ख़ुद इस्तिखारा कर लें और इंशाअल्लाह जो भी उसमें अल्लाह ताला की तरफ से आपकी रहनुमाई हो उसके मुताबिक आप अमल पैरा हों कि आप नमाज इशा पढ़ें, साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बावज़ू होकर कोशिश करें, गुस्ल भी कर लें फ़्रेश, और सोने से पहले 2 रकत नमाज नफल बराए इस्तिखारा पढ़ें और फिर उसके बाद
आप दुरूशी पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ना है आपने। दरमियान में आपने 2-3 लफ्ज़ हैं, इनको पढ़ लें जो हमारे असलाफ़ के मुताबिक और दिए गए हमारे असबाक में शामिल हैं कि या खबीर अखबिरनी, या रशीद अरशदनी, या बसीर अबसिरनी। ये 3 लफ्ज़ हैं, इनको आप पढ़ें और बाद में दुरूशी पढ़ के अपना मकसद ज़हन में रख कर काबे की तरफ मुँह करके आप सो जाएं। इंशाअल्लाह 3 दिन तक आपकी रहनुमाई हो जाएगी। ख्वाब की सूरत में अगर कोई सफ़ेद चीज़ या सब्ज़ चीज़ नज़र आए तो पॉजिटिव है, आप समझें कि मेरे लिए इस्तिखारा अच्छा है, आप कर लें। और अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो फिर आप समझें कि ये इस्तिखारा मेरे लिए ठीक नहीं है और आप वो रिश्ता ना करें। तो ये ख़ुद कर लें इंशाअल्लाह। इस्तिखारा करने के बाद फिर आप सवाल के ज़रिए या जैसे भी मैसेज के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, फिर आगे कोई ना कोई आपको सबक भी दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब किबला। और सवाल हम तक आया था जी मैसेज के ज़रिए, और उम्मीद है कि उन भाई तक जो है वो जवाब भी हमारा पहुंच चुका होगा। और जो भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मज़ीद रहनुमाई के लिए जिस तरह पीर साहब किबला ने फरमाया, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियाँ करे। मज़ीद रब्ता भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको ठीक लगे। इंशाअल्लाह आपकी मज़ीद भी रहनुमाई जो है वो साथ की जाएगी। एक बहुत जो है वो ख़यालात और वसवसे जो हमारे दिल में अक्सर जो है वो पेश आते रहते हैं, और बिलख़ुसूस मुक़द्दस हस्तियों के हवाले से। और फिर ऐसा भी बाज़ औक़ात होता है कि हम शिकवा जो है वो अपने रब की बारगाह में इस अंदाज़ में पेश करते हैं, हालांकि जो कायनात का निज़ाम चलाने वाला है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, शब व रोज़ जिसकी करम नवाजियों की बारिश के साए में हम लोग रहते हैं, और पत्थर में भी जो कीड़े को रिस्क देने वाला है, 70 माओं से बढ़कर अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला है, और जानवरों की हिफाजत का ज़िम्मा और इंसानों की, मोमिन की, यकीनन जहाँ जहाँ तक ये कायनात बस रही है, दुनिया के हर निज़ाम की जो है वो हिफाजत का ज़िम्मा उस करीम की बारगाह में, उस करीम के हाथ में है। लेकिन हमारे लबों पे अक्सर एक अल्लामा साहब किबला एक सवाल आ जाता है, जब बहुत मामलात बेहतर हों तो हम शुक्राने के तौर पर तो हमारे लफ्ज़ जो है वो, हमारी ज़बानों पे वो लफ्ज़, वो जुमला बहुत कम आता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा मसला, कोई ऐसी परेशानी बन जाए तो हमारे लबों पे शिकवा बहुत जल्दी जो है वो आ जाता है। तो इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करेंगे हम अपने अंदर के इनको कैसे पुख्ता कर सकते हैं, अपनी रूहानियत को और अपने अक़ीदे को। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लामा साहब किबला से एक ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस लौटेंगे आपसे मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम देखते रहिए, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन मोहतरम आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं जी, और सवालात मज़ीद आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक सवाल अभी ब्रेक पर जाने से पहले अल्लामा साहब की खिदमत में पेश किया गया, उसी के जवाब से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का मज़ीद आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। और अपनी रूहानियत को, अपने ईमान को, अपने अक़ीदे को पुख्ता करने के लिए बंदा मोमिन का क्या शेवा होना चाहिए और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। बिस्मिल्लाह, अल्लामा साहब किबला आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक सवाल की तरफ निशानदेही की कि शिकवा क्या होता है, लोग शिकवा क्यों करते हैं। देखें, ये शिकवे का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई आज नई बात तो है नहीं, ये बड़ी देर से चल रहा है। और शिकवा, शिकायत बहुत ईजी इंसान के लिए होता है। शिकवा कर देना, शिकायत कर देनी, इल्ज़ाम तराशी कर देनी, और ये बड़ा आसान सा एक फ़ेल है इंसान के लिए। अल्लाह के हुजूर में बेसिकली हमारा शिकवा बनता ही नहीं है। बंदा तो बंदे से चलो कोई गलती हो गई तो शिकायत कर ले, शिकवा कर ले, लेकिन मालिक से नहीं है। मालिक से
जितना हम शुक्र अदा करें वो कम है, शिकवा नहीं बनता है, क्योंकि मालिक ने हमें इतना नेमतों से नवाज दिया है, इतनी नेमतें अता कर दी हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मखलूक़ात में से सबसे बेहतरीन मखलूक इंसान को बनाया है। और फिर इंसानों की सफ़ में दर्जा बंदी करते 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 फिर इंसान रब्बे कायनात ने हमें इस्लाम पर और मोमिन बना दिया है। ये बड़ा एक उसका रब का एक फ़ज़ल है हम पे और इनाम है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है, हमें सेहत तंदरुस्ती अता कर दी है, ज़िंदगी दे दी। बड़ी नेमतें हैं, मतलब है कि इतनी नेमतें हैं जिनको हम कुरान के मुताबिक गिनती में शुमार ही नहीं कर सकते। शिकवा किस चीज़ का कि थोड़ी सी भूख है, कोई लग जाए शिकवा, या थोड़ा सा कोई काम ना हो शिकवा, ये शिकवे नहीं हैं। ये नाशुक्री के सुल्तानी साहब बाज़ दफ़ा नाशुक्री के ज़ुमरे में चीज़ें आ जाती हैं कि जब हम मालिक की बारगाह में शिकवा करते हैं नाशुक्री कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और मालिक ने तो फरमाया ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम व ल इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अल्लाह फरमा रहा है कि जब आप शुक्र अदा करेंगे तो उस शुक्र के इवज़ में मैं आपको और ज़्यादा दूंगा। और नाशुक्री जो है ये इंसान को कुफर में ले जाती है और उसके लिए बड़ा अज़ाब भी अल्लाह ने रखा है। तो इसलिए हमें हर लम्हा हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर हम चाहते हैं आज के दौर में, आज के दौर के हिसाब से मैं आप नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुज़रे, मेरी लाइफ हैप्पी गुज़रे और मैं बड़ा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँ और सुकून में रहूँ और हर तरह से मेरा घर, मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप, हम सुकून में रहें, तो दो चीज़ें हैं जो मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। बिल्कुल। शुक्र में कमी वाक़या नहीं होती, शुक्र में अल्लाह और अता करता है, देता रहता है। और जो समझता है बंदा कि मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरा रोज़गार नहीं है, मेरा रिज़्क बहुत कम हो गया है, मैं समझता हूँ कि इसमें भी वो नाशुक्री के कलमे अदा कर रहा है। मालिक ने जो लिखा है आपके नसीबों में, आपके मुकद्दरों में, वो आपको अल्लाह ताला अता करेगा बेशक। और वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि मालिक ने इसे रूए ज़मीन पर जिस चीज़ को बनाया है उसका रिज़्क़ मेरे मालिक के ज़िम्मे है। नाशुक्री किस चीज़ दी, क्यों परेशान होते हैं? इसलिए कि जब हम अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुंह मोड़ लेते हैं, नाशुक्री में चले जाते हैं, सारी नेमतें एक साइड पे रख के एक अगर कोई चीज़ नेमत वापस ले ली गई है तो हम ऐसे ऐसे कलिमात अदा करते हैं कि वो बड़े नाशुक्री में चले जाते हैं। तो इसलिए दो चीज़ें हैं, अगर मालिक कोई चीज़ अता करे तो उसका शुक्र अदा करें, शुक्र अदा, बिल्कुल। अगर कोई मालिक चीज़ ले ले तो सब्र करें। एक कॉलर है, शामिल कर लें, फिर कंटिन्यू साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? से मुझे बात करनी थी। मेरा नाम है उस्मा, मैं सब्ज़ाबाद से बात कर रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है हनान। अच्छा। वो मुझे बहुत परेशान करता है, जिद्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हेलो जी, सुन रहे हैं, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी, वो उस्मा बात कर रही हूँ। जी जी। मेरा बेटा हनान है, वो ना 18 साल उसकी उम्र है, मगर वो बहुत जिद्दी और बहुत तंग करता है, बिल्कुल कहने में नहीं है। अच्छा जी। तो मुझे उसके बारे में बताएं कि उसके ऊपर मसला क्या है, अल्लाह करीम खैर करे। ठीक, जो आप मुझे पढ़ाई बताएंगे तो मैं फिर वो पढ़ लूँगी। उम्र आपने उसकी 18 साल बताई है? 18 साल। ठीक है जी, जी बेहतर है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर पीर साहब आपके रहनुमाई करते हैं सवाल की। उज़मा मेरा बेटा, आप जो बच्चे की उम्र बता रही हैं ना, ये एक सन्ने बुलूगत में बच्चा जो है वो जा रहा है और इस उम्र के हिस्से में ना तो ज़बरदस्ती है,
और ना ही कोई जबर है। आप इस उम्र के हिस्से में, बचपन में तो चले इंसान खौफ से डरा के धमका के बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता है या मूव कर लेता है, लेकिन इस उम्र के हिस्से में जितना आप माँ हैं, आप अच्छे तरीके से उस बच्चे को डील करेंगी, उसको समझाएंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा औलाद जो है वो माँ से सीखती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम माँ के साथ गुजारना होता है। तो उम्र के इस हिस्से में आप उसको अपने माँ के हिसाब से उसे समझाएं। पढ़ने पढ़ाने की एक बात अलहदा है, लेकिन आप उसकी तरबियत करें, पास बिठाया करें, उसे अच्छी अच्छी नसीहतें किया करें, बड़ों की बातें सुनाया करें, बड़ों के कारनामे सुनाया करें, तो उसकी ना थोड़ी सी तवज्जो हटाएं। अगर उसकी कहीं तवज्जो और है तो उसको आपने हटाना है। वो कैसे हटाना है कि आप अपने बड़ों के छोटे छोटे वाक़यात उसे सुनाएं, आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। मैं समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती एक ये भी है कि माँ बाप आज के दौर में अपनी औलाद को टाइम नहीं दे रहा। बहुत बड़ी बदकिस्मती है, जिसकी वजह से औलाद जो है वो एक गलत रास्ता इख्तियार कर लेती है। ऐसे ही तो माँ बाप को टाइम देना चाहिए औलाद को, और औलाद को पास बिठाना चाहिए। तो आप उसको थोड़ी सी उसकी तरबियत करें अपने पास बिठा के। इसके साथ साथ आप नमाज ख़ुद भी पढ़ें और बच्चे को कोशिश करें कि नमाज टाइम पे पढ़ाएं। अगर आप नमाज की तरफ ही उसको राग़िब कर लेंगी तो बच्चा आपका वैसे ठीक हो जाएगा, आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और हर नमाज के बाद सूरत अलम नशरा जो है ये 7 मरतबा पढ़ के आप थोड़ा सा पानी दम करके उसे पिला दिया करें या उसे दम कर दिया करें। जो आप इजी समझें वो काम कर लें, इंशाल्लाह बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, जवाब आप तक पहुंच गया जी। आपने जो सवाल किया, इंशाल्लाह परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस तरह बताया कि एक उम्र का हिस्सा होता है और इसमें बच्चे ऐसे मामलात की तरफ अक्सर होते हैं और ज़िद्दी भी, और फिर एक जो है वो उनका भी ट्रैक चेंज हो रहा होता है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा होता है। तो इसलिए लेकिन जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि हमारी अपने बच्चों के साथ तरबियत, फैमिलीज़ की, स्पेशली पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वक्त जो है वो उनके साथ गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के दौर में तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे मामलात को बहुत ज़्यादा हद तक हमें देखना जो है वो चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस कदर जो है वो फास्ट हमारा सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये सारा जो भी है, इस कदर जो है वो चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं कि बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि बच्चे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत हद तक नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा फुकदान इस चीज़ का पाया जाता है कि जिसकी बिना पर अक्सर जो है वो बच्चे किसी और ट्रैक की जानिब जब चले जाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स के लिए, वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए परेशानी होती है। लेकिन आपके हवाले से कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ज़िद्दी है वो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेहरबानी करेगा। वज़ाइफ भी आपको बताएँ अल्लामा साहब ने, आप कीजिएगा। उसके बाद दोबारा से रब्ता करना चाहें या जो भी सवाल वगैरह, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई जो है वो भरपूर की जाएगी। मौजू पर आएंगे इंशाअल्लाह। गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में हो रही है, बात कर रहे हैं और शुक्र बजा लाना परवरदिगार आलम की बारगाह में। और जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि परेशानी में भी सब्र है और ख़ुशी में जो है वो शुक्र अदा करना है। और उस परेशानी में जब सब्र का जो है वो दामन हम पकड़ते हैं तो यकीनन उसके बाद जो कामयाबी है वो मुक़द्दर होती है, उसका फिर अंदाज़ा इंसान को नहीं होता। वक्ती तौर पे परेशानी भी होती है और टेंशन भी, अल्लामा साहब ज़ाहिर है बंदा भी है और फिर जो है वो लग़्ज़िशें और डगमगाना बहुत जल्दी जो है वो हमारे यहाँ ये मामलात हो जाते हैं। तो लेकिन तवक्कल उस करीम की बारगाह में असल में वो बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि दूरी हमारी होती चली जा रही है। अपने आप को बहुत मजबूत और बहुत पुख्ता करना है, उसके लिए क्या मज़ीद रहनुमाई जो है वो आप फरमाएंगे अल्लामा साहब की बिला? देखें, सब्र जो है ना ये इंसान की बहुत ही मदद करता है। जैसे कुरान पाक में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, कि सब्र इंसान की मदद भी है, नमाज भी आपकी मदद है। और जो बंदा सब्र कर लेता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं भी साबरों के साथ हो जाता हूँ। अब जिसके साथ मेरा रब हो जाए, मेरा मालिक हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। सब्र बहुत
बड़ा एक अमल है इंसान के पास अगर आ जाए। इंसान को कोई तकलीफ़ दे रहा हो, वो उस पर फोकियत भी रखता हो, लेकिन वो सब्र कर जाए, अल्लाह उसका कई गुना ज़्यादा उसे अजर अता फरमाता है। इंसान बदला ले सकता हो, ना ले, सब्र कर जाए, अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह उसका बहुत अजर उसे अता फरमाता है, इंसान को पता भी नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि इंसान की लाइफ ये दो बड़े अहम मोड़ हैं, एक शुक्र है, एक सब्र है, कि इन दोनों को आज के दौर में इंसान ने छोड़ दिया, दोनों छूट चुके हैं। क्लियर कर बात बता रहा हूँ, मैं इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो मकसद बहुत कम लोग हैं, कोई गिनती के लोग होंगे, बहुत अल्लाह वाले कि जो जिस हाल में भी हों, जिस कैफियत में भी हों, वो कहेंगे मालिक तेरा शुक्र है। जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, वो सब्र से काम लें, वो गिनती के लोग होंगे। अलबत्ता अच्छे खासे खाते पीते लोग जो हैं, वो भी जब भी सुने ना, ये भी बहुत बड़ी एक नाशुक्री होती है कि अल्लाह ने सारे वसाइल तुम्हें अता किए हैं, तुम इस काबिल, अगर वो ना दे तो क्या कर लेंगे? अल्लाह, आप इस काबिल हैं क्या? आप समझते हैं कि ये मेरी मेहनत है? ठीक है, एक इंसान होता है जो स्ट्रगल करता है, पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, वो कहता है कि मेरी मेहनत है, अल्लाह उसकी मेहनत का सिला उसे दे रहा है। सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है। अगर वो मालिक ना भी दे, अगर दे कर भी वो ले ले तो आप क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते। इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान के बस में यही है कि इंसान हर वक्त अपने अंदर खौफ खुदा रखे, अल्लाह से डरता रहे। अगर अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकत दे दी है, वो जिस्मानी ताकत है, वो माली ताकत है, वो आददी ताकत है, वो बशरी ताकत है, जिस तरह भी अल्लाह ने उसे ताकत दे दी है, तो अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करे कि वो किसी दूसरे के साथ ज़्यादती ना करे। ताकत से नाजायज़ फ़ायदा उठाना, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह फरमाता है ताकत तो तुझे मैंने दी है, अब तुम इससे नाजायज़ फ़ायदा उठा के दूसरों पर जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। अल्लाह, इंसान को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और अपने अंदर एक खौफ खुदा पैदा करना चाहिए। और हर लम्हा जब भी देखा है अच्छे खासे खाते पीते लो, बाजी भूखे मर गए, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जी, हम तो बड़े परेशान हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अरबों में हैं, और जब भी उनसे पूछा जाए वो कहते हैं जी बहुत बुरे हालात, एक अलग ही जुमला उनकी ज़ुबान पे, बहुत बुरे हालात हैं। तो हम फिर अल्लाह के हुजूर में दुआ करते हैं हाथ उठा के, मालिक अगर इनके बुरे हालात हैं तो फिर अच्छे किनके हैं? तो बड़ा सुल्तानी साहब बाज़ दफ़ा ऐसे, और उन पे बड़ा अफसोस और दुख होता है। अरबों पति लोग हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पे शुक्र का लफ्ज़ नहीं है। और वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जिनके पास शायद एक टाइम का खाने का सामान हो और एक का ना हो, और जब भी कभी मिले हैं, पूछा है कैसे हैं, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है। और वो लोग खुशहाल रहते हैं। माल की कमी कोई ज़रूरी नहीं है कि माल कम है और बंदा जो है वो परेशान है। माल कम होने के बावजूद वो बंदा खुशहाल रहता है, क्योंकि उसे मेन तो खुशहाली है कल्बी सुकून की वजह से। सुकून, इंसान जब दिली तौर पे सुकून में है तो उसे क्या परवाह है, वो सूखी रोटी खा लेगा, वो जैसे मर्ज़ी पानी के साथ अपना गुजारा कर लेगा। तो सारा कुछ होते भी नाशुक्री, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े अमीर दौलतमंद लोग, जब पूछा जाए तो वो कहते हैं और ज़कात भी नहीं देते हैं। फिर जब कोई अपने बहन भाइयों की मदद का वक़्त आता है तो सबसे कम लोग वही लोग पैसे देते हैं, गरीब गुरबा फिर ज़्यादा पैसे देते हैं। ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल जो है, नाशुक्री जो है ये इंसान को खा जाती है, इंसान को ख़त्म कर दे। दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ जाएं कि अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह फरमाता है मैंने इतना कुछ दिया और फिर भी तू कहता है कुछ भी नहीं है, नाशुक्री है। शुक्र अदा किया करें हर हाल में, जिस हाल में रहें आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाता है जो मेरा शुक्र अदा करेगा फिर मैं उसके रिज़्क़ को बढ़ा देता हूँ, उसकी तंदरुस्ती को बढ़ा, हर लिहाज से फिर उसे मैं देता रहता हूँ। और अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, फिर आप सब्र किया करें, क्योंकि सब्र बहुत बड़ी इबादत भी है। सब्र अल्लाह ताला साबरों के साथ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
अल्लाह फरमाता है कि मैं भी सब्र करने वालों के साथ हूँ। तो इसलिए सब्र और शुक्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा को पढ़ लें, अम्बिया की सीरत को पढ़ लें, असहाबे रसूल की सीरत को पढ़ लें, या आले रसूल की सीरत को पढ़ लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने मसाइब व आलाम से वो गुज़रे हों, जितने मुसीबतों से वो गुज़रे हों, अल्लाह, और बिलखुसूस आले रसूल का तो वो इंसान जो है वो पढ़ भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। अपने आप को सिर्फ़ उनके उस दामन का वास्ता दे के हम तो दुआ ही कर सकते हैं। ऐसे तो एक तमाम नबियों का सरदार हो, इमामुल अंबिया हो, ख़ातमुन नबिय्यीन हो, और उनकी औलाद इतना सब्र के आपको पूरी तारीख़ और हिस्ट्री में इतना सब्र नहीं मिलेगा जितना नवासा रसूल ने किया है, जितना इमाम अली मकाम ने किया है। हमारे तो सर में दर्द हो जाए, कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हम जो हैं वो पता नहीं क्या कुछ नहीं करते, वाह अल्लाह नहीं कहते। तो वो उस हस्ती का मकाम देखें कि सारे बच्चे, नौजवान भाई सारे लाशें अपने हाथों से उठाकर, तो फिर भी सब्र किया है और एक ही दुआ की थी कि अल्लाह मुझे सब्र करने की तौफीक अता फरमा। तो नाज़रीन से गुजारिश करूँगा आज इस खूबसूरत प्रोग्राम की वसातत से कि अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ अच्छी गुज़रें, हमारे घरों में सुकून हो, हमारी परेशानियाँ दूर हों, तो फिर आप नमाज 5 वक़्त की ज़रूर पढ़ा करें। नमाज जो है ये बहुत बड़ा अल्लाह का ज़िक्र है। आकी मिस सलाता ले ज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया नमाज मेरा ज़िक्र है, बहुत बड़ा ज़िक्र है। नमाज पढ़ा करें, सरकार पर दुरूशी पढ़ा करें, शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, जिस्म दिया है, तंदरुस्ती दी है, वसाइल दिए हैं, माल दिया है, औलाद दी है, इससे बड़ी नेमतें और क्या हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर ही बैठे तो आपने शुक्र अदा करना है। हाँ, मुसल्ले पर बैठ जाएं फिर भी शुक्र अदा करें। ये मुसल्ले पर बैठना उस इक़्तिदार की कुर्सी से ज़्यादा बेहतर है। इमामों ने तो वो कुर्सियाँ कबूल ही नहीं की हैं, वो तो कबूल ही नहीं करते थे। वो कुर्सियाँ जो वो भारी कुर्सियाँ हैं। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें जितना भी हो सके। कोई भी अल्लाह नेमत तुम्हें दे, नेमत ही होती है, वो नेमत छोटी हो या नेमत बड़ी हो। नेमत छोटी बड़ी का सवाल नहीं है, वो है तो अल्लाह की नेमत, उस पर शुक्र अदा करें। कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, आप उस पर सब्र करें, इससे हमारी ज़िंदगियां बेहतर हो जाएंगी। बेशक। और जो खूबसूरत मिसाल अल्लामा साहब क़िबला ने पेश की है आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब की और बिलख़ुसूस आले मोहम्मद की, जब इस मकाम और इस मर्तबे पर जाकर वो हस्तियाँ जिन्हें सब्र के बाद भी ये मकाम और ये बुलंदियाँ फिर से हासिल हुई, और आज दुनिया उन्हें जो है वो इस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, बल्कि मवद्दत के साथ, जो आक़ा करीम का फरमान है कि मेरी आल से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत करो। तो बात हकीकत में ये है कि सब्र शुक्र का जो दामन है ये एक मोमिन का शेवा होना चाहिए। और ज़िंदगी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस एतबार से भी हैं कि एक ख़ूबसूरत, एक हसीन और एक इत्मीनान के साथ और जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत मैं ये समझता हूँ कि हमें है। और ये सब चीज़ों से अगर हम आज के वक्त में, आज के दौर में दूर भी हैं, हम हर रोज़ किसी न किसी एक मौजू पर बात करते हैं, किसी एक टॉपिक पे हमारी गुफ्तगू होती है, लेकिन उन सारी जो है वो मौज़ूआत का जो लुब्बे लुबाब जो खुलासा होता है वो बस यही होता है कि हमें अपने आप को बदलना है, और बदलने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे हमें चलना है, जो फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या आक़ा करीम के असहाब, आक़ा करीम हुज़ूर की आल, आपसे मोहब्बत करने वाले, मवद्दत करने वाले। और उसके अलावा हमें झुकना है उस करीम की बारगाह में जो सभी को देने वाला है, सबको पालने वाला है, और ज़बान थकती नहीं है दुनिया में किसी के आगे सवाल करने से। लेकिन वो करीम, वो परवरदिगार, वो जो है वो राज़िक
जो एक दिन में बारहा मरतबा बंदा मोमिन के कानों में ये सदा आती है कि है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क लेने वाला, है कोई इज़्ज़त शहरत बुलंदी जो सब उसको अता किया जाए। लेकिन हमारी गफलत का तकाज़ा बस ये है कि हम अपने जो है वो मसरूफ़ियात में, अपने दुनियावी मामलात में इस कदर जो है वो उलझ चुके हैं कि हमारा पीछे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो हमें नज़र आता है। ये अल्लामा साहब बहुत अजीब से मामलात ऐसे हो चुके हैं, मतलब एक आम बंदे ने अपने आप को अपनी ज़िंदगी में इस कदर जो है वो मसरूफ़ कर रखा है कि वो ख़ुद भी नहीं जानता कि वो दुनिया में किस रास्ते पर चल रहा है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद दोबारा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू यहाँ से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं कौन और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं फिजाम हजीउद्दीन लाहौर से कर रहा हूँ जी मोहतरम, फरमाइए। साहब से एक मसला पूछना है। जी जी बताइए। नमाज पढ़ते पढ़ते अगर कोई बंदा कुछ भूल जाता है या गलत पढ़ देता है जी, तो सजदा सुजू करके तो उसकी माफ़ी तो मुमकिन है। ठीक है। अगर भूलने की आदत हो और बंदे ने 3 रकात की बजाय 4 पढ़ दी है तो कोई गुनाह तो नहीं है उसमें? अच्छा, भूलने की आदत हो अगर? जी जी, अगर बंदा जैसे बुढ़ापे में भूल जाता है। ठीक ठीक। मैं बात कभी होता है कि तीसरी रकत पढ़ रहा होता हूँ तो मेरे ज़हन में आता है कि पता नहीं मैंने ये दूसरी रकत करके खड़ा हुआ था या नहीं। ठीक, अच्छा जी, चले हम रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह, ज़रूर आपको जवाब देते हैं। और बाज़ औक़ात नॉर्मल जो है वो तो खैर ऐसा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह हम बात कर रहे थे, वो नमाज के दौरान ऐसे वसवसे भी चल रहे होते हैं, सारा कुछ इंसान के ज़हन में चल रहा होता है, तो कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जो कंडीशन आपने अपनी बताई है, ये तो एक ज़ाहिर है कंडीशन हट के है कि बुढ़ापे में या फिर कोई भूलने की आदत ऐसी हो, अगर हो जाए तो उसका हल तरीक़ाकार क्या है नॉर्मल जो है वो एक रूटीन में। जी साहब किबला। देखें मेरे भाई, 2-3 चीज़ें हैं वो आप ना अपने ज़हन में बिठा लें। पहली बात तो ये है कि या तो बंदा इस स्टेज पे चला जाए, बुढ़ापे की स्टेज पे, या कोई ऐसी बीमारी लाक हो जाए कि वो वाकई कसदन नहीं है, बल्कि वो एक उसका माइंडसेट नहीं है, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक होता है कि इंसान भूल जाता है। नमाज के अंदर 6 फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ अगर नमाज के अंदर एक भी छूट जाए तो नमाज नहीं होती। मिसाल के तौर पे तकबीर तहरीमा है, जब हम कानों को हाथ लगा के अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांधते हैं, ये तो आपने कहना है, ये फ़र्ज़ है। क़याम फ़र्ज़ है, हाथ बांध के खड़े होना क़याम फ़र्ज़ है। और क़याम के अंदर ही जब हम किरात करते हैं, सूरत फ़ातिहा या उसके साथ कोई सूरत मिला के पढ़ते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। ये 3 फ़र्ज़ तो क़याम की हालत में हो जाते हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम और किरात। इसके बाद चौथा फ़र्ज़ है जब रुकू में जाते हैं, ये भी फ़र्ज़ है। 5वां फ़र्ज़ जो है ये सजदे में जब जाते हैं, दोनों सजदे, ये फ़र्ज़ हैं। 6ठा फ़र्ज़ है आखिरी अतायात। अगर 2 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 में से एक ही अतायात होगा, 3 है तो दूसरा अतायात होगा, और 4 हैं तो उसमें भी दूसरा अतायात होगा। आखिरी तशहुद, जिस अतायात पे तशहुद में बैठकर आपने सलाम फेरना है, वो फ़र्ज़ है। ये 6 फ़र्ज़ हैं। ज़हन में बिठा लें कि अगर एक फ़र्ज़ भी रह जाए तो नमाज नहीं होती। सजदा साहब होता कहाँ है? सजदा साहब 2 चीज़ों पे है। एक तो वाजिब के छूटने पे सजदा साहब हो जाता है कि वाजिब छूट गया, मिसाल के तौर पे सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ी आपने, या उसके साथ कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ी, वाजिब छूट गया, या आप अपने रकू से खड़े होना था, नहीं हुए, या आप 2 सजदों के दरमियान बैठना था, नहीं बैठे, या 2 रकत के बाद अत्ताहियात आपने पढ़ना था, आप नहीं बैठे, तीसरी रकत में खड़े हो गए, ये वाजिब था। तो वाजिब अगर छूट जाए तो सजदा साहब हो जाता है। या दूसरा सजदा साहब फ़र्ज़ की ताख़ीर में होता है, ठीक, कि मिसाल के 2 रकत आप पढ़ रहे हैं अत्ताहियात, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद आपने तीसरी रकत क़याम की तरफ लौटना है। वो तीसरा क़याम जो है वो फ़र्ज़ है, आपने आगे दुरूशी शुरू कर दिया, चाहे एक लफ्ज़ पढ़ा, चाहे अब वो तीसरी रकत के क़याम जो फ़र्ज़ था, फ़र्ज़ में ताख़ीर होगी, आपको सजदा साहब पड़ जाएगा। आखिरी अत्तायात पे बैठकर अब्दु व रसूलु आपने पढ़कर आपने एक तरफ सलाम फेर के फिर आपने अत्तायात शुरू करना है और सलाम बिस्सुन्ना पे पहुंचना है।
तो इन चीज़ों का ना या इतना ख्याल कर लें कि आपका फ़र्ज़ ना छूटे। फ़र्ज़ छूटता है तो मेरे भाई नमाज नहीं होती फिर, और वाजब के छूटने पे सजदा साहब पड़ जाता है। तो वाजब भी जो नमाज के अंदर है, कम अज़ कम फ़राइज़ और वाजबात इनको याद कर लेना चाहिए कि पता होना चाहिए कि क़याम फ़र्ज़ है, क़िराअत फ़र्ज़ है, तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, आखिरी अतायात फ़र्ज़ है, 2 रकत के बाद दूसरा पहला अतायात इस पे बैठना वाजिब है, सूरत फातिहा पढ़नी वाजिब है, उसके साथ कोई और सूरत पढ़ना वाजिब। ये वाजिबात जो है ना, इनको याद कर लें और फ़राइज़। बाकी जो सुनते हैं वो उनमें से कोई रह भी जाए साहवन तो नमाज हो जाती है। तो इनको आप कम अज़ कम याद कर लें। और साफ ज़ाहिर सजदा साहब तो साहबा नहीं पड़ेगा, कसदन छोड़ेंगे तो सजदा साहब तो नहीं पड़ेगा ना कि जानबूझ के आप छोड़ दें। सजदा साहब हमेशा भूल पे ही है, साहब इसी को कहते हैं कि इंसान भूल गया, तो वाजब के छूटने पे सजदा साहब पड़ता है और फ़र्ज़ की ताख़ीर में जाने से सजदा साहब पड़ता है। तो फ़राइज़ और वाजिबात को याद अच्छा, एक साथ में चूँकि उनकी 2 कंडीशंस थी अल्लामा साहब, एक तो ये है ना कि उन्होंने कहा कि मैं भूल अक्सर जाता हूँ या बुढ़ापे में, दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा रकात जो है वो पढ़ देता हूँ। तो उसके लिए मतलब अगर मैंने ज़्यादा पढ़ ली है तो लेकिन नॉर्मल मैं जब मुझे याद आया तो मैंने सलाम फेर दिया मुकम्मल बस जैसे नमाज होती है, तो उसके लिए तो नहीं है ना फिर कि दोबारा से वो सजदा साफ़ करेगा फिर? नहीं, उसके लिए सजदा साफ़ तो नहीं है। अब इसमें देखें ना, नमाज मिसाल के तौर पे अगर वो 4 रकत पढ़ रहा है तो उसने 5वीं रकत खड़ा हो गया, तो उसके लिए मसला तो ये कहता है कि वो छठी भी पढ़ ले, ठीक है, तो 4 फ़र्ज़ हो जाएंगे, 2 नफल हो जाएंगे, सलाम छठी के बाद आप फेर ले, सजदा साहब फिर भी उसे करना पड़ेगा, उसे सजदा साहब करना पड़ेगा एंड पे जाके। वो किसी कंडीशन में भी भूल जाए तो सजदा साहब करना पड़ेगा उसको। लेकिन सजदा साहब होता यही है हमेशा जो आपने वाजब के छूटने पे या फ़र्ज़ की ताख़ीर। अच्छा, बेहतर है जी। कोशिश सबसे पहले तो ज़ाहिर यही हो, क्योंकि ज़ाहिर है नमाज के लिए जब इंसान खड़ा होता है तो बिल्कुल तवज्जो जो है वो हमारी, और हकीकत में तो जो सजदा है या जो नमाज है अपने परवरदिगार की बारगाह में झुकना है, उस रब्त में और उसके साथ एक लो, एक जुस्तजू, ये सारी चीज़ें तवज्जो का ही नाम होती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी, जैसे अभी आगाज़ में भी हमने कहा कि सारा कुछ उसी वक्त में याद आ जाता है, दिमाग पे जो है वो चीज़ें ऐसी चलना शुरू हो जाती हैं। तो वो अक्सर जो है वो एक हमारे बुज़ुर्गों ने वो जो अल्लामा साहब शायद आपसे भी 2-3 मरतबा सुना है, वो तरीक़ाकार बताया था कि जो वसवसे उठते हैं, मतलब वो एक वहाँ से, तो उसके हवाले से भी वो लोगों को साथ में शौर होता है कि हाथ जो बांधने का तरीक़ा होता है, मतलब यहाँ से वो फरमाया ना कि वो वसवसों का जो उठना एक होता है, जो ख़यालात जो है वो आपकी नाफ से, तो वो एक सरकार ने फरमाया कि हाथों को मजबूती से इस तरह, चूँकि हमारे यहाँ जो एंगल्स हैं और जो तरीक़ाकार है वो भी हमारा बस अपना है, हम नमाज में बड़े मशगूल रहते हैं अपने हाथों के साथ भी, अपनी आँखों के साथ भी और अपने दिमाग के साथ भी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें चाहिए कि बहुत जो है वो खालिसतन बिल्कुल जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो वसवसे पैदा होते हैं ना, जी, ये भी एक शैतान जो है ना वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि पहले तो वो कोशिश करता है कि आप नमाज की तरफ जाएं ना, आप नमाज की तरफ जाने लगे हैं, दुकान पे बैठे हैं, कोई ना कोई गाहक आ गया, कोशिश कर रहा है, वो रास्ते में कोई ऐसा काम पड़ गया, आप चले गए, वो रुकावट। इवन कि जब आप वज़ू करके आप नमाज में खड़े हो जाते हैं, वो कहता है अच्छा ठीक है कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन आप नमाज पे आ तो गए, लेकिन मैं आपकी नमाज को कामिल नहीं होने दूंगा। अब वो वसवसे पैदा शुरू हो जाते हैं, ऐसे भूली हुई चीज़ें याद आ गई, तरह तरह के ख्यालात आ गए, कभी बंदा अपने सर के बालों को हाथ लगा रहा है, कभी जनाब पाँव को लगा रहा है, कभी ऐसे हाथ कर रहा है। यानी असल ये क्यों करता है कि जब आप सर के बालों की तरफ जाएंगे आपकी तवज्जो नमाज की तरफ नहीं रहेगी, आप खारिश जिस्म पे करेंगे तवज्जो नहीं रहेगी, कभी कोई कपड़े को हाथ लगाएंगे, कभी किसी कपड़े को हाथ लगाएंगे, आप वो आपकी नमाज की तरफ से वो तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश करता रहता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल क्या, क्योंकि नमाज तो तवज्जो का नाम है, तवज्जो ना हो तो इंसान भूलता है, वो आपकी नमाज को नाकिस करता है कि जब आप पूरा फोकस ना करें, नमाज को तवज्जो ना करें, तो फिर नमाज कामिल
कामिल नहीं होती है। नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम का वक्त हमारा अख्ताम की जानिब पहुँच चुका है और आखिर में इंशाअल्लाह दुआ होगी, जिस तरह हर रोज़ प्रोग्राम के लास्ट में होती है। हमारी आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इस इज्तिमाई दुआ में हमारे साथ तमाम देखने सुनने वाले शरीक हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु व इलैका यरजिअ अस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। परवरदिगार आलम, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी नेक तमन्नाओं को, हमारी ख्वाहिशात को, हमारी हाजात को पूरा फरमा, हमें अपने नेक मकासद में कामयाबियाँ फरमा। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं सज़ाओं को मुआफ़ फरमा, मुश्किलात को हल फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता फरमा, जितने कलमा गो दुनिया से टूट गए सबकी बख्शिश फरमा। परवरदिगार आलम, हम सबको दीन मतीन को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमा। पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरी उम्मत की खैर फरमा, हम सब की खैर फरमा। सल्लल्लाहु अला नबील करीम अमीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक या रहमर रहीम।